नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु जो पर्यवेक्षण तथा सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम चलेगा और जो अधिकारी हैं वो कौन कौन से सम्मेलन के तौर पर विद्यालयों को बताने वाले हैं। दूसरी बात, कौन कौन सी डिटेल मेंटेन करनी है संस्था प्रधान को, तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के निर्देशानुसार सुचारू संचालन की सुनिश्चितता है तो विद्यालयों का संलग्न प्रपत्र के अनुसार प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए आवश्यक सम्मेलन और मार्गदर्शन करें। तो ये आदेश है। अब देखिए, स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर, तो शाला सम्मेलन प्रपत्र 2020-21, यहाँ अवलोकनकर्ता का नाम है वो लिख देंगे। उसके पश्चात जो अवलोकन करता है वो इसको फिल करेंगे। यहाँ नामांकन पूछा है तो नामांकन आ जाएगा। अब जो विद्यालयों को रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो कौन कौन सा है, यहाँ देखिए साथियों। प्रेजेंट टाइम में जो शिक्षक है वो बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उसके लिए भी एक कॉलम दिया गया है। संस्था प्रधान और शिक्षक के जो स्वीकृत और कार्यरत पदों की डिटेल्स है वो यहाँ है। छठे कॉलम में जो नामांकन है गत सत्र का और इस सत्र का, तो और सातवें कॉलम में देखिए क्या विद्यालय में कोविड गाइडलाइन के अनुसार सैनिटाइजर है, तो ये आपको बताना है। इसका मतलब सैनिटाइजर उपलब्ध रखना है। क्या बैक टू स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण में नामांकन अधिवृद्धि चिन्हीकरण और ड्रॉप आउट बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये कार्य भी आपको करना है। क्या शिक्षकों का फील्ड का विद्यालय में रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है, तो ये रिकॉर्ड आपको संधारित करना है, जो सर्वे वाला रिकॉर्ड है। क्या विद्यार्थियों और अभिभावकों को राज्य सरकार की योजनाओं से परिचित कर उन्हें लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, तो इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे या तो कोई भी रजिस्टर बनाकर उसमें जो अभिभावक है बालकों के उसके साइन ले लें, जिससे कि जो अवलोकन करता है उनको ये लगे कि हाँ संबंधित जो स्कूल है उन्होंने इन योजनाओं के बारे में अभिभावकों को बताया है। उसके बाद में क्या विद्यार्थियों की अग्रिम कक्षा में क्रमोन्नति प्रमाण पत्र वितरित किए जा चुके हैं, तो ये कर देने हैं। क्या शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ टैब में क्लास टीचर मैपिंग कर दी गई है, तो ये भी करनी है। क्या शाला दर्पण पोर्टल पर स्टूडेंट मैपिंग टैब में विद्यार्थी की शैक्षिक सामग्री से अधिगम का माध्यम, विद्यार्थी के गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, जो स्टाफ विंडो है वहाँ हम डेली जो गृह कार्य का अपडेशन करते हैं, डेली तो नहीं करते, लगभग 15 दिन में एक बार का ये नियम है। 15 दिन में एक बार भी कर दे तो काम हो जाता है। ये कार्य भी हमको करना है। क्या शाला दर्पण पोर्टल पर स्माइल मॉड्यूल के द्वारा स्टूडेंट रिच फॉर्म की पूर्ति की जा रही है, तो ये भी करनी है। शाला दर्पण पोर्टल पर सभी मॉड्यूल अपडेट कर दिए गए हैं, तो ये मॉड्यूल अपडेट करने हैं। शाला सिद्धि 2020-21 का स्वमूल्यांकन पोर्टल पर पूर्ण करके उसको फाइनल सबमिट किया गया कि नहीं किया गया। क्या शाला दर्पण पर पोर्टल पर स्माइल मॉड्यूल की स्टूडेंट रिच फॉर्म की पूर्ति की जा रही है, ये भी करनी है। क्या आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत सभी कक्षाओं के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्माइल 3.0 शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन तथा हवा महल की जानकारी अभिभावकों को दी जा रही है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमको कंप्लीट करना है। स्माइल 3.0 के तहत भेजी जा रही सामग्री बच्चों तक व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा पहुंच रही है, तो इसमें हमको हाँ या नहीं बताना है। इसके लिए हमको जो स्कूल है उसके ग्रुप मेंटेन करने हैं। अधिकांशतया विद्यालयों ने बना लिए हैं, जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो तुरंत बना ले। क्या टीचर कॉलिंग प्रारंभ कर दी गई है और इसका रिकॉर्ड संधारण किया जा रहा है, तो टीचर कॉलिंग का रिकॉर्ड जो वीडियो हमने अपने चैनल पर वो डाल दिए हैं। यदि उससे संबंधित समस्या आई तो आप उसको देख के उसको कंप्लीट कर सकते हो। 21वां पॉइंट है, क्या विद्यार्थियों द्वारा भरी गई होमवर्क शीट क्विज को व्हाट्सएप ग्रुप से इकट्ठा करके विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा,
तो इसको भी हमको मेंटेन करना है। बिना डिजिटल पहुंच वाले विद्यार्थियों को उसके घर पर विजिट के समय होमवर्क या वर्कशीट क्विज दी जा रही है, तो इसको हमको देना है यदि हमारे पास बिना ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं तो। विद्यालय का कुल नामांकन ऑनलाइन जुड़ने वालों की संख्या और ऑफलाइन जुड़ने वालों की संख्या अलग अलग रखनी है, जिससे कि अवलोकन करता आए तो अलग अलग उनके सामने हम रख सकें। क्या विद्यार्थियों को साप्ताहिक शनिवार क्विज की जानकारी दी जाकर उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है? तो यहाँ हमको ये दिखाना है कि कितने जो विद्यार्थी हैं उनका रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप क्विज के लिए हमने किया है। क्या बच्चों को डीडी राजस्थान, दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, रेडियो पर शिक्षा वाणी कार्यक्रम को प्रसारित समय की जानकारी देकर उन्हें देखने और सुनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है? तो इसके लिए भी आप रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें अभिभावकों के साइन अप करवा सकते हैं। क्या विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों द्वारा SCERT से जारी प्रतिदिन गूगल फीडबैक फॉरम भराया जा रहा है? गूगल फीडबैक फॉरम भरना है तीनों को, शिक्षक, बालक और अभिभावकों को, तो उसकी जानकारी भी हमको अभिभावकों को देनी है। गूगल फीडबैक फॉरम से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। मिशन ज्ञान ऐप क्या है, संस्था प्रधान और समस्याओं ने मोबाइल पर ये डाउनलोड किया कि नहीं किया है, तो यहाँ पर इनको करना है। क्या 3 से 8 तक ब्रिज कोर्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है? यदि हाँ या तो हाँ करें, नहीं तो लागू नहीं है यदि तो नहीं कर दें। 3 से 8 तक क्लस्टर वर्कबुक संधारित की जा रही है, यदि लागू होती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर दें इसमें। उसके पश्चात जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है उनको वितरित कर दे और उनका इंदिरा शाला दर्पण पोर्टल पर भी कर दे। जो CWSN विद्यार्थी हैं उनके लिए मिशन समर्थ का जो कार्यक्रम है उसके लिए एक अलग से मिशन समर्थ कार्यक्रम का मूल्यांकन की प्रक्रिया करने के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उनको जोड़ें। CWSN वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज के अध्यापकों द्वारा कार्य करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा, तो उससे संबंधित यदि शिक्षक हैं तो उनको निर्देशित करें। क्या विद्यालय में पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सामग्री कॉम्बो पैकेट वितरित किए जा रहे हैं? तो ये सूचना यदि लागू होती है तो हाँ करें। नीलामी निस्तारण यदि कर दिया गया है तो वो करें। वृक्षारोपण अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विभागीय कार्यवाही की जा रही है, यदि संबंधित है तो आप इसको कर दें। ये सुझाव है या टिप्पणी है। तो साथियों, ये फॉर्म होगा अवलोकनकर्ता के पास। इसका मतलब ये है कि जितनी भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपको सारी की सारी मेंटेन करके रखनी है, जिससे कि आप अवलोकनकर्ता के सामने एक अच्छा प्रभाव दिखा सके या फिर अपने जो विद्यालय हैं उसका रिकॉर्ड अच्छे से प्रदर्शित कर सकें। यदि कुछ क्वेरी हो वीडियो के संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।